हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वाली क्लास 8 चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चंस। हम लोग रेशनल नंबर देख रहे हैं फ्रेंड्स। आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन हम लोग रेशनल नंबर देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग का चल रहा है एक्सरसाइज 1A चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर 1A हम लोग का चल रहा है। तो चलो देर ना करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। ये दिए गए जो हम लोग का टर्म है रेशनल नंबर है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है फ्रेंड्स। दिए गए रेशनल नंबर को हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना होगा कि कभी भी जो हम लोग का ये रेशनल नंबर दिया होता है तो जो राइट फॉर्म में नहीं होता उसको हम लोग राइट फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर नीचे माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी माइनस दे रहा है और यहाँ पर भी माइनस दे रहा है। इन दोनों टर्म को हम लोग क्या करेंगे, पहले राइट फॉर्म में चेंज करते हैं। यानी फर्स्ट वी चेंज द गिवन रेशनल नंबर इन द राइट फॉर्म बाई रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड को यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। पहला टर्म हम लोग का -3/4 है, -3/4 जो का वो। दूसरा टर्म हम लोग का क्या दे रहा है, यहाँ पर 5/-12 तो 5/-12, लेकिन यहाँ पर -12 दे रहा है। तो इसको हम लोग राइट फॉर्म में चेंज करेंगे -1 से रेशनलाइज करके। ठीक है, -1 से ऊपर नीचे देखो रेशनलाइज कर दिया गया है। तीसरा टर्म हम लोग का -7/16 तो -7/16 जो का यहाँ पर रखा गया है। चौथा टर्म हम लोग का दे रहा है 9/-24 तो यहाँ पर देखो 9/-24 रखा गया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग का राइट फॉर्म नहीं है तो इसलिए -1 से रेशनलाइज करके इसको राइट फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि -3/4 को -3/4 जो का लिख दिया गया है। यहाँ पर -1 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का -5 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 12 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी -5/12 हो जाएगा। तीसरा हम लोग का टर्म जो दे रहा है -7/16 दे रहा है तो -7/16 जो का वो यहाँ पर रख दिया गया है। वैसे ही हम लोग का यहाँ पर जब 9 में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -9 हो जाएगा और -24 में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये +24 कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि नीचे का जो बेस दे रहा है सबका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, यानी 4, 12, 16 और 24 का एलसीएम निकालते हैं। नाउ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 12, 16 एंड 24। इन सब का एलसीएम जो प्राप्त होगा हम लोग का 48 प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग का ध्यान देना है कि हम लोग का जो पहला टर्म दे रहा है -3/4 दे रहा है तो -3/4 हो गया। -3/4 को ज्यों का त्यों रखा गया है। 4 के टेबल में हम लोग का 48 जो है 12 टाइम्स में जाएगा तो देखो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। यानी 12 3 जो हम लोग का 36 हो जाएगा, -36 यहाँ पर हो गया है और 12 4 जो 48 हो गया है। यानी पहले हम लोग का रेशनल नंबर जो प्राप्त हो रहा है हम लोग का क्या आ जाएगा -36/48। वैसे ही दूसरा हम लोग का जो संख्या दे रहा था रेशनल नंबर -5/12 दे रहा था। -5/12 को ज्यों का त्यों रखा गया है। 12 के टेबल से 48 जो है हम लोग का 4 टाइम्स में जाएगा तो 4 टाइम्स में जाएगा इसलिए 4 से रेशनलाइज किया गया है। यानी जितने टाइम्स में जाता है उतने ही से ही रेशनलाइज करना पड़ता है फ्रेंड्स। और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -20 हो जाएगा और 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 हो जाता है। वैसे ही जो तीसरी रेशनल संख्या हम लोग का जो दिया गया था -7/16 दिया गया था। -7/16 को ज्यों का त्यों रखा गया है। 16 के टेबल में 48 जो है 3 टाइम्स में जाएगा। 16 के टेबल में 48 3 टाइम्स में जाएगा तो देखो यहाँ पर इसीलिए 3 से रेशनलाइज किया गया है। यानी 3 से बन जाए -21 हो जाएगा और 16 3 जा 48 हो जाएगा। वैसे ही चौथी रेशनल संख्या हम लोग का -9/24 दे रखा है। -9/24 को जो का त्यों रखा गया है। 24 के टेबल से 48 2 टाइम्स में जाएगा तो इसलिए यहाँ पर 2 से रेशनलाइज किया गया है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -18 हो जाएगा और 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम लोग का 48 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंपेयर करना होगा फ्रेंड्स। तो कभी भी जैसा कि बताया गया है हम लोग को इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो जो भी टर्म इसमें हम लोग का जो बड़ा दिख रहा है वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है, ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है देखो यहाँ पर -36 सबसे बड़ा दिख रहा है तो ये सबसे छोटा टर्म होगा। तो सबसे छोटा टर्म को पहले लिखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर -36/48 हो गया पहला टर्म। इसके बाद हम लोग का कौन सा बड़ा दिख रहा है, -21/48 दिख रहा है तो इसलिए -21/48 हो गया है। वैसे ही अगर तीसरा हम लोग बढ़ते हैं तो -20/48 आ जाएगा तो -20/48 और जो लास्ट बच गया हम लोग का -18/48 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग का कंपेयर करना है फ्रेंड्स कि -36/48 ये किसके सामने है। -36/48 जो है -3/4 के सामने है तो इसलिए यहाँ पर -3/4 लिख दिया गया है। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि -21/48 जो है ये किसके सामने है। -21/48 जो है -7/16 के सामने है तो देखो यहाँ पर -7/16 के यहाँ पर लिख दिया गया है। वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं कि -20/48 जो है ये किसके सामने है। -20/48 जो है -5/12 के सामने है तो यहाँ पर 5/-12 दिया गया है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो हम लोग का ओरिजिनल नंबर था 5/-12 दिया था तो इसलिए ओरिजिनल नंबर से ही कंपेयर किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर -5/12 के बजाय 5/-12 ओरिजिनल नंबर लिखा गया है। हमेशा ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वैसे ही हम लोग का -18/48 जो दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा -9/24। लेकिन हम लोग का ओरिजिनल नंबर क्या था 9/-24
था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 9/-24 था। तो ये कंपेयर मेथड से हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर लिए हैं। और यहाँ पर जो सिंबल बताया गया, सिंबल का मतलब ये है कि 36/48 लेस दैन -21/48, यानी ये जो है 21/48 से छोटा है, फिर 21 जो है 20 से छोटा है, और 20 जो है 18 से छोटा है। तो ये हम लोग बढ़ते क्रम में लिखे हैं फ्रेंड्स। तो वैसे ही हम लोग क्या हो जाएगा, -3/4 इज़ लेस दैन -7/16 इज़ लेस दैन 5/-12 इज़ लेस दैन 9/-24। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। चलो और दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हाउ कैन बी अरेंज ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर भी हम लोग का जो दिया गया है टर्म है, ये क्या है, इम्प्रॉपर है। यहाँ पर हम लोग का माइनस जो है नीचे दे रहा है, तो इसको भी वैसे ही चेंज करना पड़ेगा। इन फर्स्ट वी चेंज द गिवन रेशनल नंबर इन द राइट फॉर्म बाय द रेशनलाइजेशन मेथड। हमेशा क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन मेथड से ही इसको अप्लाई करना होगा फ्रेंड्स, चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला जो दे रहा है 3/-5 दे रहा है, यानी 3/-5 हो गया। अब इसको हम लोग को राइट फॉर्म में चेंज करना है, तो इसलिए -1 से रेशनलाइज करेंगे। यानी हमेशा कभी भी राइट फॉर्म में चेंज करना होगा फ्रेंड्स, तो हम लोग -1 से ही रेशनलाइज करके बनाना होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर -1 से रेशनलाइज कर दिए। दूसरा टर्म तो सही है, तो -7/10 ज्यों का त्यों रख दिया गया है। तीसरा टर्म भी सही है, इसलिए -11/15 इसको भी ज्यों का त्यों रख दिया गया है। चौथा टर्म हम लोग का जो दे रहा है -13/20 जो है, ये भी -13/20, ये भी ज्यों का त्यों रख दिया गया, क्योंकि हम लोग का राइट फॉर्म में मतलब सही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसे ही अब यहाँ पर क्या करता है कि -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस नीचे प्लस हो जाएगा, तो -3/5 हो जाएगा। दूसरा -7/10 हो जाएगा, देखो यहाँ पर 7/10 हो गया है। तीसरा -11/15 हो जाएगा, -11/15 जो दे रहा है, जिसको ज्यों का त्यों, -13/20 जो दिया गया, इसको भी ज्यों का त्यों उतार दिए हैं। अब क्या करते हैं कि नीचे वाले कैल्शियम निकालते हैं, यानी 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकाला जाता है। नाउ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 20। सबका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ऐसी छोटी संख्या जो इन सब से भाग करे तो ये पूरा कट जाए। तो अगर हम लोग देखते हैं, मान लो कि अगर हम लोग 20 उठाते हैं, तो 20 तो हम लोग का इससे चला जाएगा, लेकिन 15 से नहीं जाएगा फ्रेंड्स, 15 से 20 नहीं जाएगा, तो वो एलसीएम नहीं हो सकता। अगर 40 लेते हैं तो 40 जो है 15 से नहीं जाएगा। अगर 60 लेते हैं तो देखो 5 के टेबल से 12 टाइम में 60 चला जाएगा, 10 के टेबल से 6 टाइम्स में 60 चला जाएगा, 15 के टेबल से 4 टाइम्स में 60 चला जाएगा, और 20 के टेबल से 3 टाइम्स में 60 चला जाएगा। तो यही वो छोटी संख्या है जो हम लोग क्या करते हैं, इन संख्याओं से भाग देते हैं तो पूर्णतः कट जाती है। तो इसीलिए ये एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ऐसी छोटी संख्या जो दिए गई संख्याओं से भाग करें तो पूर्णतः कट जाए, वही एलसीएम होता है। ठीक है, और यहाँ एलसीएम हम लोग का तो 60 प्राप्त हो गया है। अब क्या करते हैं कि जो रेशनल संख्या हम लोग का -3/5 दिया है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, यानी -3/5 हो गया है। अब -3/5 को ज्यों का त्यों रखा गया है। 5 के टेबल में 60 जो है 12 टाइम्स में जाएगा, और 12 से देखो यहाँ पर रेशनलाइज कर दिया गया है, यानी जितने टाइम्स में जाएगा उतने से रेशनलाइज करना होगा। 12 के टेबल जो है 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो -36 आ जाता है, और 12 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 60 आ जाता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग का -7/10 दूसरी रेशनल संख्या है। -7/10 को ज्यों का त्यों रखा गया है। अब 10 के टेबल से जो है 60 है हम लोग का, ये 6 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पर देखो इसलिए 6 रेशनलाइज किया गया है। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -42 आ जाता है, और 10 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 प्राप्त हो जाता है। वैसे ही आगे संख्या हम लोग देख रहे हैं तो -11/15 दे रखा है। -11/15 को ज्यों का त्यों रखा गया है। 15 के टेबल से जो 60 है हम लोग का, वो 4 टाइम्स में जाएगा, तो इसलिए 4 से रेशनलाइज किया गया है। 11 के टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं तो -44, और 15 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं तो 60 प्राप्त होता है। वैसे ही चौथी रेशनल संख्या हम लोग का जो दे रखा है, -13/20 दे रखा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि -13/20 को ज्यों का त्यों रखा गया है, इनटू, अब यहाँ पर 20 के टेबल से जो 60 जो जाएगा वो हम लोग का 3 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 से रेशनलाइज किया गया है। यानी 13 का टेबल अगर 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 19 प्राप्त हो जाएगा, हम लोग का 39 प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। और वैसे ही 20 के टेबल 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 60 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को जो रेशनल संख्या है वो इस रूप में प्राप्त हो गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि कौन सी रेशनल संख्या इसमें सबसे छोटी है। तो जैसा कि पहले बताया गया था फ्रेंड्स कि जिस संख्या का न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा हो वहीं हम लोग का रेशनल संख्या छोटी होगी, क्योंकि माइनस में दे रहा है ना, इसलिए जिस रेशनल संख्या का न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा हो वहीं सबसे छोटी रेशनल संख्या होगी। तो इसमें हम न्यूमरेटर को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -44 जो है इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या है। -44/60 जो है ये सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, -42/60, तो इसलिए देखो यहाँ पर -42/60 हो गया है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं
तो हम लोग का -39/60 आ गया है, तो इसलिए -39/60 हो गया तीसरी रेशनल संख्या। और चौथी अगर हम लोग देख रहे हैं तो -36/60 आ रहा है, -36/60। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि -44/60 टर्म है, -44/60 टर्म में इसके सामने हम लोग का टर्म क्या दे रहा है, -11/15 दे रहा है। तो देखो इसके सामने हम लोग रखेंगे, यानी ओरिजिनल टर्म से कंपेयर किया जाता है, तो -11/15 हो गया है। वैसे ही दूसरा टर्म हम लोग देख रहे हैं कि -42/60 जो दे रखा है, -42/60 जो दे रखा है, इसके सामने टर्म हम लोग का -7/10 है। तो यहाँ पर देखो -7/10 रखा गया है, यानी ओरिजिनल संख्या। फिर वैसे ही हम लोग अगर तीसरा देखते हैं तो -39/60 दे रखा है, तो -39/60 का जो हम लोग का मान होगा ये क्या दे रखा है, -13/20। यहाँ पर हम लोग देखो -13/20 यहाँ पर रखा गया है। वैसे ही लास्ट टर्म हम लोग का -36/60 जो दे रखा है, -36/60, और यह इसका मान हम लोग का -3/5 है। लेकिन ये तो हम लोग मान प्राप्त किए हैं फ्रेंड्स, लेकिन ओरिजिनल मान इसका क्या होगा, 3/-5। ओरिजिनल संख्या जो होगा वो 3/-5 होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर जो हम लोग का टर्म प्राप्त हो रहा है ये देखो घटते क्रम में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये घटते क्रम का साइन है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बढ़ते क्रम का साइन है, क्योंकि हम लोग का जो क्वेश्चन पूछ रहा था असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा था। यानी देखो यहाँ पर कंपेयर ये कर सकते हैं कि पहली संख्या छोटी है दूसरी संख्या से, ये दूसरी संख्या छोटी है ये तीसरी संख्या से, या तीसरी संख्या छोटी है ये चौथी संख्या से, यानी ये संख्या सबसे बड़ी है, तो ये बढ़ते क्रम में हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। चलो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है 8 का चौथा जो है, इसको भी कंपेयर मेथड से हम लोग को निकालना है। यानी यहाँ पर कंपेयर करके ये बताना है कि दी गई संख्या को किस प्रकार हम लोग अरेंजमेंट करें, यानी किस प्रकार असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। यहाँ पर हम लोग का पहला टर्म दे रहा है -4/7, -9/14, 13/-28, -23/42। तो यहाँ पर इम्प्रॉपर हम लोग का फ्रैक्शन के रूप में दे रहा है, तो इसको हम लोग सही रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि फर्स्ट वी चेंज द गिवन रेशनल नंबर इन द राइट फॉर्म्स बाय द रेशनलाइजेशन मेथड। यानी दी गई रेशनल संख्या को हम लोग क्या करते हैं कि पहले सही रूप में लिखते हैं। तो पहली संख्या तो सही है, इसलिए ज्यों का त्यों रख दिया गया है, यानी -4/7 हो गया है। दूसरी संख्या -9/14, इसको भी ज्यों का त्यों। तीसरी संख्या 13/-28, ये तो माइनस नीचे है, तो इसलिए इसको रेशनलाइज करना होगा, तो -1 से रेशनलाइज कर दी है, ठीक है। और चौथी संख्या तो हम लोग का सही है, इसलिए -23/42 ज्यों का त्यों रख दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करता है कि इसको ज्यों का त्यों उतार दिया गया है, दूसरी संख्या को भी वैसे ही उतार दिया गया है। तीसरी संख्या में क्या करता है कि -1 को जब 13 से मल्टीप्लाई करता है तो -13 हो जाएगा, और माइनस माइनस नीचे वाले में प्लस हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, क्योंकि 28 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 28 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और वैसे ही चौथी संख्या को ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। अब क्या करते हैं कि नीचे वाली संख्या को पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में निकाला गया था। यानी 7, 14, 28 और 42 का पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अगर एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, नाउ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 7, 14, 28 एंड 42। ये सेंटेंस के तौर पर लिख सकते हैं। और एलसीएम जो होगा वो हम लोग का 84 प्राप्त होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 7 के टेबल से अगर कटाते हैं तो कौन से टेबल से चला जाएगा फ्रेंड्स, कितने टाइम्स में चला जाएगा 62, यानी 12 टाइम्स में चला जाएगा हम लोग का 84। वैसे ही 14 से कटाते हैं तो 6 टाइम्स में हम लोग का चला जाएगा 84 जो है। अगर 28 से कटाते हैं तो 3 टाइम्स में चला जाएगा, और 42 से कटाते हैं तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। मतलब ये प्रॉपर एलसीएम है हम लोग का, ठीक है। इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का पहला फ्रैक्शन जो दे रहा था -4/7 दे रहा था, -4/7 को ज्यों का त्यों रखा गया है। अब 7 के टेबल से 84 जो है हम लोग का ये 12 टाइम्स में जाएगा, तो देखो इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी यहाँ पर रेशनलाइज कर दिया गया है। 12 का टेबल 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 12 का टेबल अगर 4 टाइम पढ़ते हैं तो हम लोग का 48 आता है। यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस साइन रख दिया गया है। 12 का टेबल अगर 7 टाइम्स पढ़ते हैं तो 84 आ जाता है। वैसे ही दूसरी संख्या हम लोग का -9/14 दे रखा था, तो -9/14 ज्यों का त्यों रखा गया है। 14 के टेबल से हम लोग का 84 जो है ये कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 6 से रेशनलाइज किया गया है। 6 का टेबल अगर 9 टाइम पढ़ते हैं तो 54 हो जाता है, माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगाया गया है। या 14 का टेबल जब 6 टाइम्स पढ़ते हैं तो इसमें भी 84 प्राप्त हो जाता है। तीसरी रेशनल संख्या जो हम लोग का दिया गया था -13/28 दिया गया था। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि -13/28 को ज्यों का त्यों रख दिया गया है, और 28 के टेबल से हम लोग 84 को अगर कटाते हैं तो 3 टाइम्स में जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 3 से रेशनलाइज कर दिया गया है। 13 का टेबल अगर 3 टाइम पढ़ते हैं तो हम लोग का -39 हो जाता है, और 28 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो 84 प्राप्त हो जाता है। और वैसे ही अब चौथा टर्म हम लोग देखते हैं कि -23/42 दे रहा है, जिसको ज्यों का त्यों उतार दिए हैं। 42 के टेबल से 84 जो है 2 टाइम्स में जा रहा है, इसलिए 2 से यहाँ पर रेशनलाइज किया गया है, यानी 23
को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -46 प्राप्त हो जाएगा, और 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि संख्याओं को कंपेयर करते हैं। चूँकि हम लोग का दी गई संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो यहाँ पर ऊपर वाले सबका हम लोग का बेस बराबर है। कंपेयर करने का मेथड एक और समझ दो फ्रेंड्स, जब सबका बेस बराबर होगा, नीचे वाले बराबर है सबका टर्म, तो ऊपर वाले का मान जिसका ज़्यादा है वही संख्या सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि -54 सबसे ज़्यादा है, तो यही संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, यानी -54/84 पहली संख्या हो गया। वैसे ही दूसरी संख्या अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसके बाद कौन सी आएगी हम लोग का, यानी यहाँ पर जो है -48/84 दूसरी संख्या आ गई। यानी देखो यहाँ पर -48/84 दूसरी संख्या, उसके बाद -46/84 जो है तीसरी संख्या, -46/84 जो है तीसरी संख्या प्राप्त होगी। और चौथी संख्या हम लोग का जो लास्ट वाला बच गई वहीं, यानी -39/84 जो है चौथी संख्या प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा, क्योंकि संख्याओं को कंपेयर करना है फ्रेंड्स, इसलिए किस प्रकार अब इसका मान निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -54/84 जो ये कहाँ पर दे रखा है, -54/84 जो है -9/14 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि -9/14 ये संख्या को जो कहते हैं यहाँ पर रख दिया गया है। फिर दूसरी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि -48/84 दे रखा है। इसकी सामने हम लोग का -4/7 है, तो इसलिए -4/7 देखो यहाँ पर जो कहते हैं रखा गया है, -4/7 हो गया है। ठीक है, और फिर देख रहे हैं हम लोग का -46/84 दे रखा है। अब -46/84 जो है ये हम लोग का -23/42 दे रखा था, इसलिए -23/42 ज्यों का त्यों यहाँ पर रखा गया है। अब लास्ट वाला टर्म हम लोग देखते हैं कि -39/84 दे रखा है, -39/84, तो यहाँ पर हम लोग का मान क्या प्राप्त हो रहा है, -13/28 प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम लोग का ये ओरिजिनल टर्म जो था फ्रेंड्स, ये 13/-28 था। हम लोग का जो क्वेश्चन में दिया था 13/-28 दिया था, ये तो हम लोग चेंज करके बनाए हैं, तो इसलिए ओरिजिनल संख्या ही रखा जाएगा, 13/-28 रखा जाएगा। तो ये जो दिया हुआ फॉर्म है फ्रेंड्स, ये हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर का ये फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन दे रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी दी गई संख्याओं को अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अरेंज करना है। तो इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है -2, -13/6, 8/-3, 1/3। इसमें भी हम लोग का जो टर्म है, ये जो दिया गया है ये प्रॉपर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन मेथड से इसको सही करते हैं, सही रूप में लिखते हैं। अब -2 जो दिया गया है इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी -2/1 लिख दिए, और बाकी सबको ज्यों का त्यों उतार दिया गया है, ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग का इम्प्रॉपर है इसको सही करते हैं। ये हम लोग का इम्प्रॉपर है, तो इसको रेशनलाइजेशन मेथड से इसको सही करेंगे फ्रेंड्स। चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या दे रहा था, फर्स्ट वी चेंज द गिवन रेशनल नंबर इन द राइट फॉर्म्स बाय रेशनलाइजेशन मेथड एज, यानी हम लोग का पहली संख्या जो दे रहा था -2/1 था, दूसरी संख्या -13/6 था, तीसरी संख्या 8/-3, तो यहाँ पर -3 दे रखा है, तो इसको सही करना होगा, तो -1 से रेशनलाइज किया गया है। ठीक है, और फिर उसकी अगली संख्या हम लोग का 1/3 है, तो 1/3 यहाँ पर रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर -2/1 को ज्यों का त्यों रखा गया है, 13/6 जो है ज्यों का त्यों रखा गया, माइनस है तो यहाँ पर देखो माइनस ज्यों का त्यों रख दिया गया है। अब यहाँ पर -1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 हो जाता है, और माइनस ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 को ज्यों का त्यों रखा गया है। अब नीचे वाले का पहले हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं, यानी 1, 6, 3 और 3 का एलसीएम फाइंड करते हैं, तो 6 आ जाएगा हम लोग का एलसीएम। एंड नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 1, 6, 3 से इन सब का एलसीएम निकालते हैं तो 6 आ जाता है हम लोग का। अब यहाँ पर वही मेथड अप्लाई करते हैं जैसे कि पहले अप्लाई किया गया था, -2/1, 1 के टेबल्स पहले इसको ज्यों का त्यों रख दिए, -2/1, 1 के टेबल में 6 जो है हम लोग का 6 टाइम्स में जाएगा, इसलिए 6 रेशनलाइज कर दिया गया है। 6 का टेबल अगर 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो -12 आ जाता है, 6 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ते हैं तो 6 आ जाता है। ठीक है, वैसे ही दूसरी रेशनल संख्या हम लोग का -13/6 था। अब यहाँ पर -13/6 को ज्यों का त्यों रखा गया है, 6 के टेबल में हम लोग का जो 6 से 1 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 से रेशनलाइज किया गया है। ठीक है, 1 को जब 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 हो जाएगा, पहले माइनस का साइन है इसलिए माइनस रख दिया गया है। 6 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा, और उसके आगे टर्म हम लोग देख रहे हैं कि -8/3 दे रखा है, यानी -8/3 को हम लोग ज्यों का त्यों रख दिए हैं। 3 के टेबल में 6 जो है 2 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 से रेशनलाइज किया गया है। 8 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो -16, और 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 6 आ जाएगा।
और नेक्स्ट एंड लास्ट जो चौथा टर्म दिया था 1/3 दिया था, 1/3 को ज्यों कहते हो 3 के टेबल से जो हम लोग का कटेगा 6 जो है 2 टाइम्स में चला जाएगा, यानी 2 यहाँ से 2 से रेशनलाइज कर दिया गया है, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दी गई संख्या को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जो पॉजिटिव में होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगा। देखो यहाँ पर जैसे ये पॉजिटिव में दिया गया है तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी फ्रेंड्स, तो इसलिए 2/6 को हम लोग पहले लिख दिए हैं। ठीक है, यानी 2/6 इज़ ग्रेटर। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि इसके बाद जो देखते हैं हम लोग का जो सबसे छोटी संख्या होगा वही बड़ी संख्या होगी। अब -12 जो है बाकी सबसे क्या है, ये छोटी है तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए -12/6 हो गया है। फिर उसके बाद देखते हैं कि -13 जो है 16 से क्या है, ये छोटी है इसलिए ये बड़ी संख्या हो जाएगी, तो -13/6 यहाँ पर लिखा गया है। फिर यहाँ पर लास्ट वाला ज्यों का त्यों रख दे रहे हैं 16/6 को 16/6 यहाँ पर माइनस लेकर रख दिया जा रहा है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि 2/6 जो हम लोग का जो टर्म दे रहा है 2/6 जो टर्म दे रहा है इसके सामने 1/3 है, तो देखो ये ओरिजिनल नंबर 1/3 रख दिया गया है। दूसरा 12/6 जो दे रहा है यानी -12/6 दे रहा है ये कहाँ पर है, यानी -12/6 जो इसके सामने -2/1 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है -2/1 ओरिजिनल नंबर लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग देखते हैं कि -13/6 जो है -13/6 कहाँ पर है, -13/6 यहाँ पर है, -13/6 इसको ज्यों का त्यों रखा गया है, -13/6 को ज्यों का त्यों रखा गया है यहाँ पर देखो। ठीक है, और लास्ट टर्म हम लोग देख रहे हैं कि -16/6 है, -16/6 और ये टर्म हम लोग का -8/3 है। तो यहाँ पर -8/3 हम लोग रेशनलाइज करके बनाए हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये एक्चुअल नंबर जो है 8/3 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है 8/3 किया गया है। तो यही जो फॉर्म होगा हम लोग का, ये जो फॉर्म बनेगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्म बनेगा फ्रेंड्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। यहाँ पर गलत हो गया, सिंबल जो है हम लोग का इस तरफ होगा, सिंबल जो है इसका इस तरफ होगा, क्योंकि हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए सिंबल जो है होगा हम लोग का इस तरफ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।